भगवान शिव शंकर कहते हैं कि ये 7 बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। हेलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख, पीड़ा और असफलता न हुआ हो। ऐसा उन लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि उनकी ही गलतियों के कारण होता है। वह गलतियां कौन कौन सी है और कैसे उन गलतियों को करने से बच सकते हैं, वह आप इस महादेव की कथा में सुन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को इस सृष्टि के रचयिता और सहारक भी माना गया है। त्रिदेव में भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव है जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर इंसानों के साथ निवास करते हैं और कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को योगी भी माना गया है, जिन्होंने हम व्यक्तियों का जीवन सरल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई है। हम व्यक्ति कौन कौन सी वह 7 गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, यह जानने के लिए वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो पूरा देखने के बाद पता चलेगी ये 7 बातें हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव शंकर जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी के साथ भगवान पृथ्वी का भ्रमण करने निकलते हैं। पृथ्वी भ्रमण के दौरान उन्हें एक व्यक्ति मिला जिनका नाम तारचंद था। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी और उदास था, जिसे देखकर माँ पार्वती के मन में उसके दुख और उदासी का कारण जानने की उत्सुकता जगाने लगी और वे भगवान भोलेनाथ से प्रश्न करती हैं, प्रभु, वह व्यक्ति इतना दुखी और उदास क्यों है? उसके दुख और उदासी का कारण क्या है? तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की बात का उत्तर देते हुए बताया है कि हे देवी, जो मनुष्य अपने जीवन में 7 गलतियां करता है वह हमेशा दुखी और उदास रहता है। जो इंसान अपने जीवन में दुख तथा परेशानियां से मुक्त होना चाहता है तो इन उपायों को अपने जीवन में अच्छी तरह से आत्मसात करना होगा। भगवान भोलेनाथ के उत्तर से माता पार्वती के मन में उन 7 बातों को जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से उन 7 बातों के बारे में पूछ लिया, जिनका उत्तर देते हुए महादेव जी बोले हैं, देवी, मैं तारचंद के जीवन से जुड़ी कुछ बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जिन्हें तुम ध्यान से सुनो। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि सदा ही यह बोला जाता है कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा, और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु कोई भी इस बात को अपने जीवन में नहीं उतरता और वह अपने जीवन का एक बहुत गहरा से गहरा राज भी किसी न किसी इंसान को बता ही देते हैं, जो सदा ही उसके परिवार में अशांति तथा परेशानियां का कारण बनती हैं। इंसान इस बात को माने या न माने, परंतु वह अपनी दुख और परेशानियों का कारण स्वयं ही होता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं तारचंद के बारे में आपको कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपसे जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो। व्यक्ति अक्सर यह बोलता है, यह बात अक्सर मानव मुंह से निकलती है, लेकिन सोचो की बात यह है कि इस वाक्य पर कोई अमल करता ही नहीं है, बल्कि कितना भी गुप्त राज हो व्यक्ति किसी न किसी के कानों में बता ही देता है, और अक्सर परिवार में अशांति का कारण मानव स्वयं ही होता है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि व्यक्ति इस बात को स्वयं अनुभव कर पाए या ना पाए, परंतु यही वजह है स्वयं को दूसरों के आगे बड़ा दिखाने या फिर स्वयं के लिए दूसरों के मन में सत्व या दया का भाव पैदा करने के लिए जाने अनजाने में व्यक्ति स्वयं ही अपने राज दूसरों को बता देता है। एक न एक दिन दुख और परेशानियों का कारण बन सकता है, जिसके बाद व्यक्ति को अपने किए पर पछताना होता है। हे देवी, आज मैं आपको तारचंद के बारे में कुछ बातें बताता हूँ, जिन्हें जानकर आपको यह ज्ञात होगा कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन के यह 7 गुप्त राज किसी को न बताएं, और क्यों नहीं बताने चाहिए उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ तारचंद के पड़ोस वाले गांव में शिव भक्त का रूप धारण करके वहां निवास करने चले जाते हैं। तब तारचंद बहुत गरीब था। वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार वालों को 2 टाइम का भोजन का भी नहीं कर पाता था। ऐसा नहीं था कि वह आलसी या कामचोर था, वह मेहनती और काम की खोज भी करता रहता था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दिया करते थे। कम की खोज में वह एक दिन भटकता रहता है और शाम को निराश होकर घर लौट आता है। तारचंद की गरीबी से उसकी पत्नी बेहद निराश रहती थी। एक और उस पर जल्द से जल्द कोई न कोई काम ढूंढने का दबाव डाला करती थी। काम न मिलने पर अपनी पत्नी की बातों से परेशान होकर एक दिन तारचंद उससे कहता है कि मैं काम की तलाश बहुत करता हूँ, लेकिन कोई भी काम देने के लिए तैयार ही नहीं है।
मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वहाँ से मुझे यह कहकर भगा दिया जाता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें और बच्चों को कैसे खाना खिलाऊंगा, यह चिंता मुझे दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तारचंद की बात पूरी सुन लेने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम एक इंसान के पास केवल एक ही बार काम मांगने जाते ही वह मना कर देते हैं, लेकिन दोबारा उसके पास जाते ही नहीं बल्कि तुम्हें उसके पास दूसरी बार काम मांगने जाना चाहिए और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में बताना चाहिए और उसकी हमदर्दी लेनी चाहिए। तुम्हारे बारे में जानकर वह अवश्य ही तुम्हें कोई न कोई काम जरूर देगा। तारचंद को यह बात सही लगी और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। वह उस सेठ के पास दूसरी बार गया काम मांगने, जिससे पहले उसे काम देने से मना कर दिया था और उसे अपनी गरीबी और मजबूरी, उसकी हमदर्दी प्राप्त कर ली। उस सेठ ने तारचंद की बात समझते हुए उस पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और वह कई दिनों तक उस सेठ के यहाँ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। परंतु जब उसे यह पता चलता है कि सेठ उसे अपने यहाँ काम कर रहे दूसरे मजदूरों से कम पैसा देता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब जानने के लिए वह सेठ के पास गया, लेकिन सेठ ने उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें अपने यह पर काम दिया और अब तुम मुझ पर ही प्रश्न उठा रहे हो। सेठ की बात सुनकर तारचंद उस टाइम तो चुप हो गया, लेकिन वह अपने साथियों और रिश्तेदार में उस सेठ के बारे में बताने लगा। वह सबसे कहता कि मैं जिसके यह काम करने जाता हूँ न वह मुझसे ज्यादा काम करवाता है और पैसा कम देता है। टाइम निकलने के साथ वह सेठ तारचंद से अपने दूसरे मजदूरों के मुकाबले ज्यादा काम करवाता है और पैसा भी काम देता। यह बात तारचंद को बहुत खलती थी, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद भी उसे पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है, जिस कारण से धीरे धीरे उसका मन काम से भर गया था। लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान को ठेस पहुंच चुकी थी। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए तारचंद ने एक दिन उस सेठ के यहाँ से कम छोड़ दिया और घर बैठ गया, जिस कारण कुछ दिनों बाद उसकी पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई और वह पहले जैसा गरीब आदमी हो गया। अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए तारचंद अपने संबंधियों और मित्रों से सहायता मांगी, लेकिन वह सभी उसके बारे में जानते थे कि वह कैसा व्यक्ति है, जिस वजह से सब उसे दया का पात्र विदुर समझते थे और उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसकी सहायता नहीं करते थे और उनके पीठ पीछे उसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन उन्होंने उस सेठ के यहाँ से काम छोड़ दिया जिसने उसके बुरे दिनों में उसकी सहायता की थी। उन्हें लगता था कि तारचंद बेरोजगार हैं, अगर हम इसे पैसा दे देते तो फिर यह किस प्रकार से हमारा पैसा वापस करेगा, इसके पास तो कोई काम भी नहीं है। अपने किसी भी संबंधी और मित्र से सहायता न मिलने के कारण उसे यह बात सामने आ गई कि जो मित्र और संबंधी है वह सब अपना होने का दिखावा करते हैं, वह कोई भी अपना नहीं होता है, क्योंकि वह तो शिवलिंग पर कहां सिर रखने से आपकी किस्मत बदलती है। हेलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, केवल एक महादेव है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है, लेकिन महादेव कब सुख लिख है उसका कोई भरोसा नहीं है। ये सिर महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्यों ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट के भाग्य में जो परेशानी लिखी है और जो किस्मत में जो लिखा है वह सब बेकार। कुछ लिख दिया कि ये सिर्फ शिव के शिवलिंग को लग जाए तो महादेव का कहीं स्पष्ट मात्र हो जाए। ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद।